हाय एवरीवंस, आप लोग का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के सेकंड लेक्चर को देखने वाले हैं। इससे पहले आप लोग फर्स्ट लेक्चर देखे होंगे और उम्मीद करते हैं आपको आयोटा के बारे में जो हम कंसेप्ट बताए थे ये समझ में आया होगा। ऐसे बच्चे जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, आप पहले फर्स्ट लेक्चर देख लेंगे और प्रॉपर इसका हम एक प्ले लिस्ट भी बना देंगे। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, ये आपका सेकेंड लेक्चर होने वाला है। और हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर आखिर कहते किसे हैं। देखिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं, ए नंबर इज रिटेन ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए आगे लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय जेड और सी। चलिए जरा सा सारे बच्चे ध्यान देंगे। देखिए अब चैप्टर का नाम क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग अब समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। तो देखो इसका डेफिनेशन क्या लिखे हैं, ए नंबर इज रिटेन ऑफ द फॉर्म। मान लो कोई नंबर है, कोई संख्या है, तो आपको जो है इसे इस फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, तो x प्लस आई वाई, मतलब ऐसा नंबर जो x प्लस आई वाई के फॉर्म में हो, ऐसा नंबर जो x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखा जा सके। क्योंकि यहाँ पे रिटेन लिखा हुआ है, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, उसे ही हम लोग कौन सा नंबर बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसा नंबर जिसे x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखा जा सके वही कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। इट इज़ डिनोटेड बाय जेड और सी। और आपको ये भी याद रखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को या तो जेड से दिखाते हैं, नहीं तो सी से दिखाते हैं। जनरली जेड से दिखाते हैं, ठीक है, कभी कभी सी से भी दिखाते हैं। डेट इज समझिएगा, मतलब जेड बराबर लिख सकते हैं x प्लस आई वाई लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, सबसे पहले सर एक्स वाई कौन सा नंबर होगा। तो देखो बाबू, यहाँ पे एक्स वाई जो होगा वो आर होगा। आर मतलब रियल नंबर होगा, क्योंकि आई तो यहाँ आयोटा दिया ही है। तो एक्स और वाई रियल नंबर होगा, वेरिएबल है, एक्स वाई के जगह रियल नंबर होगा। अब यहाँ पे समझिए एक्स और वाई के बारे में ज़रा सा। देखो एक्स को जो है हम लोग रियल पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल पार्ट। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में जो x प्लस आई वाई में जो x होता है उसे क्या कहते हैं, रियल पार्ट। और आपका जो i के बगल में y है इसे कहते हैं इमेजनरी पार्ट। इसे कौन सा पार्ट कहते हैं, इमेजनरी पार्ट। कहने का मतलब रियल पार्ट को भी डिनोट करते हैं किससे, या तो आर जेड से करते हैं और नहीं तो आर ई जेड से करते हैं। आर मतलब रियल या आर ई का भी मतलब रियल होता है, और जेड का मतलब तो जानते हैं कॉम्प्लेक्स है। तो आर जेड का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हो गया, या आर ई जेड का भी मतलब वही हुआ। और जानते हैं इमेजनरी पार्ट को किससे दिखाते हैं, किससे सर, तो आई जेड से या आई एम जेड से, है ना। आप दोनों में से किसी से भी दिखा सकते हैं। तो रियल पार्ट को आर जेड से दिखाते हैं और इमेजनरी पार्ट को किससे दिखाते हैं, या तो आई जेड से दिखाते हैं नहीं तो आई एम जेड से दिखाते हैं। तो ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, ऐसा नंबर जो x प्लस आई वाई के फॉर्म में हो उसे ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। यहाँ पे आपका x होगा रियल पार्ट, और देखो i के जो बगल में है ये, इसको हम लोग कौन सा पार्ट बोलेंगे, इमेजनरी पार्ट। और रियल पार्ट को भी डिनोट करते हैं किससे, या तो आर जेड से नहीं तो आर ई जेड से। इमेजनरी पार्ट को किससे करते हैं, तो आई जेड या आई एम जेड से। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। ओके, और हाँ प्रॉपर जो है आप कॉपी नोट्स भी करते चलेंगे। जब भी हम बोर्ड पर से हट जाते हैं वीडियो को पॉज करके और नोट्स भी करते चलना है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, है ना। इजी हो गया। यहाँ पे लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। चलिए, और यहाँ पे लिखते हैं आर जेड। चलिए, और यहाँ पे लिखते हैं आई एम जेड। आर जेड मतलब समझिए गए रियल पार्ट, और आई का मतलब इमेजनरी पार्ट। जैसे मान लो 3 + 10i है
अब सारे बच्चे बताइए, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है तो पहले ये समझिए क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है। बिल्कुल है, क्योंकि x प्लस आई वाई के फॉर्म में है, x प्लस आई वाई के फॉर्म में है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिल्कुल है। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे रियल पार्ट आपका कितना है 3 और इमेजनरी पार्ट कितना है 10। रियल पार्ट 3 है और इमेजनरी पार्ट 10 है। देख लो x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। इसके बाद आते जैसे मान लो -2 -5y, मान लो ऐसे लिखा है। कोई पूछेगा कॉम्प्लेक्स है कि नहीं, बिल्कुल है। आप देखिए कोई भी दुनिया का नंबर है वो x प्लस आई वाई के फॉर्म में होना चाहिए। देख लो ये x हो गया और ये y के जगह हो गया, बिल्कुल है। इसका रियल पार्ट -2, इमेजनरी पार्ट -5। मान लो है 3 माइनस आई, बिल्कुल है, ये भी तो है। कैसे है, क्योंकि x प्लस आई वाई में है, इसका रियल पार्ट 3 हो जाएगा और इमेजनरी पार्ट i के बगल में क्या हो जाएगा -1। मान लो सीधे हम 2y देते हैं, ज़रा सा समझिएगा। सर यहाँ x प्लस आई वाई कहाँ है, हाँ अभी नहीं लिखा है, लेकिन कोशिश कीजिए, इसे लिख सकते हैं। कैसे, तो इसे लिख सकते हैं 0 + 2y लिख सकते हैं, x प्लस आई वाई। इसका रियल पार्ट 0 है, इमेजनरी पार्ट 2 है। हाँ है, देखो पहले नहीं लग रहा था, लेकिन इसे लिखने का कोशिश करेंगे। ज़रूरी नहीं जो सब डायरेक्ट लिखा रहे। जैसे मान लो सीधे 2 देते हैं तो सर 2 भी कॉम्प्लेक्स कहाँ है, लेकिन लिख सकते हैं। कैसे, तो लिख सकते हैं 2 + 0y, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका रियल पार्ट 2 है, इमेजनरी पार्ट 0 है। मान लो कहीं पर लिखा हुआ है -5/2, बताओ। देखो ये रियल नंबर भी है और ये कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि हम इसे x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, तो जैसे बताइए -5/2 + 0y, इसका रियल पार्ट कितना हो गया -5/2, इमेजनरी पार्ट 0 हो गया। जैसे बताओ 0, हाँ सर 0 भी कॉम्प्लेक्स है। कैसे है, डायरेक्ट तो नहीं लिखा है, बट आप इसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो 0 को लिख सकते हैं 0 + 0y, रियल पार्ट भी 0 है, इमेजनरी पार्ट भी 0 है। बोलिए समझ में आया, हाँ या ना, क्लियर है, बता दीजिए। याद रहेगा, ऐसा नंबर जिसे x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखेंगे वही क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपको अलजेब्रा हम पढ़ाएंगे। अलजेब्रा पढ़ाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले इसमें एक नोट देख लीजिए, है ना। नोट क्या है, जैसे मान लीजिए ए कॉम्प्लेक्स नंबर सेड टू बी, चलिए इसमें 2 पॉइंट हम बताना चाहते हैं। सेड टू बी, फर्स्ट में लिखते हैं प्योरली रियल। समझिएगा, इस पे बहुत सारा IIT का क्वेश्चन सब बनेगा या NDA वगैरह का। आखिर प्योरली रियल कब होगा, प्योरली रियल पूरा तरीका से रियल कब होगा। तो एक बात समझिए, जैसे अभी जो आप कॉम्प्लेक्स पढ़े थे केवल रियल होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, दिमाग लगा, जो ये टर्म नहीं होना चाहिए, मतलब सिर्फ x वाला ही होना चाहिए, तब ना प्योरली रियल होगा। मतलब इमेजनरी पार्ट 0 होना चाहिए, समझिए बात को। तो प्योरली रियल होने के लिए शर्त है जो आपका इमेजनरी पार्ट, मतलब ये जो y वाला पार्ट है, ये जो इमेजनरी पार्ट है ना, ये इमेजनरी पार्ट आपका किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, और इसी तरह से बताइए, अगर बात करें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो है प्योरली इमेजनरी कब होगा, ये बताइए। तो प्योरली इमेजनरी कब होगा, केवल इमेजनरी होना चाहिए, मतलब रियल पार्ट उसका क्या होना चाहिए, 0। उल्टा हो जाएगा बाबू, दोनों में रियल पार्ट उसका क्या हो जाएगा, 0। प्योरली है मतलब केवल इमेजनरी कब होगा, तो जब उसका रियल पार्ट क्या होगा, 0। तो इसे याद रखना, अगर प्योरली रियल किसी क्वेश्चन में है तो समझ जाना उस कॉम्प्लेक्स का इमेजनरी पार्ट 0 है। अगर कहीं पर प्योरली इमेजनरी है, कहने का मतलब उसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाते हैं जिसका नाम है कंजुगेट। क्या नाम है बाबू, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। आखिर कंजुगेट क्या होता है,
जरा सा समझते हैं कंजुगेट के बारे में, है ना। कंजुगेट है क्या, तो लिखते हैं द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई इज डिनोटेड बाय, छोटा सा टर्म है समझ लीजिए, डिनोटेड बाय x प्लस आई वाई, ऊपर में ऐसे लगा दिए, एंड इट इज डिफाइंड एज देखो है क्या लिखे हैं, द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई। मान लीजिए x प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स है, इसका जो कंजुगेट होगा इसे डिनोट सूचित कैसे करेंगे, तो देखो ऊपर में ऐसे रेकरिंग के तरह लगा देंगे, यही बाबू कंजुगेट होगा। एंड इट इज डिफाइंड एज, डिफाइन कैसे करेंगे, देखो याद रखना, अगर किसी कॉम्प्लेक्स का जैसे कंजुगेट अगर लाना है, किसी कॉम्प्लेक्स का कंजुगेट लाना है तो इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देना, मतलब ऐसे करके ऐसे लिख दीजिएगा। मतलब अगर x प्लस आई वाई का कंजुगेट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई, मतलब प्लस के जगह क्या हो जाएगा माइनस। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे पूछें, मान लो हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर देते हैं जैसे 2 प्लस 3i, हाँ बताइए इसका अगर कंजुगेट बताइएगा तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3i, साइन बदल दिए -3 माइनस आई, इसका बताइए तो -3 प्लस आई। देखो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलेगा। मान लो जैसे 2i है तो इसे जैसे पहले ऐसे लिख लो 0 प्लस 2i, मान लो समझने के लिए। अब फिर इसका कंजुगेट लाइएगा तो x प्लस आई वाई में है तो इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल जाएगा, मतलब 0 माइनस 2i हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा -2i, बिल्कुल लिख सकते हैं। मान लो अगर हम लिखते हैं केवल जैसे 3 लिखते हैं, अब बताओ, अब देखो जैसे 2i का -2i हो गया तो जनरली लोग सोचता है जो 3 का -3 होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं। आप कर करके देख लीजिए, 3 है ना तो 3 को 3 प्लस 0i लिख दिए, हाँ अब इसका कंजुगेट लाइए तो इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलेगा तो 3 माइनस 0i, मतलब क्या बचेगा 3 बचेगा। तो देख लीजिए रियल का रियल ही आ गया। मतलब आप एक छोटा सा टॉपिक याद रखिएगा, कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर में जो ऐसे लगाते हैं इसे क्या कहा जाता है, कंजुगेट। और कंजुगेट अगर लाना है तो ध्यान से देखिए, केवल इसका साइन बदला है, देख रहे हैं साइन यहाँ पर क्या हो गया, चेंज हो गया, मतलब x प्लस आई वाई का क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई। समझ में आ गया। चलिए अब मेन चीज़ स्टार्ट करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, चलिए ज़रा से इस पे आते हैं। अब आपको हम पढ़ाने वाले हैं बाबू, क्या पढ़ाने वाले हैं जानते हैं, तो पढ़ाने वाले हैं अलजेब्रा। क्या पढ़ाने वाले हैं, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए अब आपको हम अलजेब्रा पढ़ाने वाले हैं। सबसे मेन यही है, बचपन में भी जब आप मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं तो यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा कलर देख लिए। आइए तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं, पहला नंबर एडिशन, है ना। स्टार्ट करते हैं कहाँ से, तो एडिशन से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से, एडिशन से। तो एडिशन कहिए या आप इसे क्या कहिए, सम कहिए। एडिशन या सम जो है ना एक ही चीज़ हुआ, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए थ्योरी बिल्कुल आसान है, कॉम्प्लेक्स नंबर। आखिर एडिशन या सम को हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, ज़रा सा देखते हैं। चलिए देखो एडिशन या सम क्या है, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए लेट, जैसे Z1 बराबर मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, एंड Z2 बराबर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। मान लो x2 प्लस i y2,
देन जरा सा समझिएगा, बहुत सिंपल है। चूंकि एडिशन या सम दोनों का मतलब जोड़ होता है टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे एडिशन करेंगे, कैसे जोड़ेंगे। तो मान लीजिए एक Z1 बराबर मान लिए हैं x1 प्लस आई वाई वन, ये तो x प्लस आई वाई के फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स है। एक को Z2 मान लिए, ये भी x प्लस आई वाई के फॉर्म में है। देन का मतलब तब अब Z1 प्लस Z2 लाना है, मतलब दोनों को जोड़ना है। तो जानते हैं कैसे जोड़ेंगे, तो x1 प्लस आई वाई वन और प्लस हो जाएगा x2 प्लस आई वाई टू। देखो कैसे जोड़ेंगे, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है, जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे तो ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे करना क्या है, आप x1 प्लस आई वाई वन है ना, ब्रैकेट तोड़िएगा तो x2 प्लस आई वाई टू हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब एक काम करो, जैसे दिमाग लगाओ, आप बचपन में भी जब अलजेब्रा पढ़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं, उसी तरीक़ा से दिमाग लगाइए। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं ना, जैसे देखो ये x1 है, ये x2 है, तो हम लोग एक काम करते हैं, मतलब रियल को रियल के साथ जोड़ते हैं, है ना, प्लस और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ, मतलब यहाँ से आई वाई वन आप प्लस क्या कर देंगे आई वाई टू। देख लीजिए, रियल को रियल के साथ जोड़े, इमेजनरी को आई वाला के साथ जोड़े। अच्छा, इसको और एक स्टेप बढ़ के लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 और आई कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा y1 प्लस y2। हाँ देख लीजिए, ये एक बात देखिए, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर था और जब इसे जोड़े हैं तो x प्लस आई वाई, तो जोड़ने पे भी कॉम्प्लेक्स ही आ गया। मतलब ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, तो कहने का मतलब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना है तो रियल को रियल के साथ और आई वाला को आई वाला के साथ जैसे जोड़ते हैं। एग्जाम्पल जैसे कुछ हम आपको समझने के लिए देते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लो 5 प्लस आई है, अब मान लो प्लस, मान लो यही क्वेश्चन दिया। अब सारे बच्चे बताइए कैसे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे बताइए, कैसे ऐड करेंगे। तो पता ही है रियल को रियल के साथ जोड़ना है, तो 5 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और i को -3i के साथ जोड़ेंगे तो i में से 3i घटेगा तो क्या हो जाएगा -2i। देखो आ गया, रियल को रियल के साथ, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। जैसे मान लो हम कहते हैं यहाँ से 1 - i प्लस 2 - 3i, मान लो इसी को जोड़ना है, सिंपल है। कैसे जोड़ेंगे, डायरेक्ट जोड़ लीजिए, 1 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा और माइनस क्या आ जाएगा 4i। बोलिए क्लियर है। अभी छोटा छोटा क्वेश्चन देते हैं, बाद में प्रैक्टिस करवाएंगे। मतलब मोटा मोटी समझ में आ गया, रियल को रियल के साथ जोड़ेंगे और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। चलिए आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और सेकेंड नंबर में आते हैं सब्सट्रैक्शन या डिफरेंस। सब्सट्रैक्शन या आप इसे डिफरेंस भी कह सकते हैं ना, जिसको आप लोग घटाव कहते हैं। डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब दो कॉम्प्लेक्स को कैसे घटाएंगे, जैसे मान लीजिए लेट Z1 बराबर x1 प्लस आई वाई वन है ना, एंड Z2 बराबर x2 प्लस आई वाई टू। देन देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर तो मान लिए, अब यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है, मतलब घटाना है। कैसे घटाएंगे, देन Z1 माइनस Z2। तो जैसे मान लो x1 प्लस जो है यहाँ पर है आई वाई वन और घटे x2 प्लस आई वाई टू। देखो थ्योरी समझिएगा कैसे घटेगा, तो दिमाग लगाइए, जैसे जोड़े थे ना उसी तरह से कोशिश करते हैं घटाने का। कैसे घटाएंगे, तो यहाँ से x1 प्लस आई वाई वन और घटे x2 और माइनस आई वाई टू, ऐसे तो कर सकते हैं। ब्रैकेट को तोड़ दिए, मतलब एक ही साथ अब आ गया।
अब बताओ, अब तो वही जोड़ के तरह, रियल को रियल के साथ ले लीजिए, मतलब x1 माइनस x2 प्लस, अच्छा, और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ, तो i/1 माइनस क्या हो जाएगा i/2। यहाँ से आप कर सकते हैं x1 माइनस x2 और प्लस i हो जाएगा y1 माइनस y2। जी हाँ, ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आ गया। जैसे मान लीजिए कुछ हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लीजिए 2 माइनस आई और -4 - 5i। देखो हम तरीका बताते हैं, तो कुछ नहीं, याद नहीं करना है, आराम से नॉर्मली जैसे अलजेब्रा बनाते हैं वैसे बनाइए। तो कैसे बनेगा जानते हैं, तो 2 माइनस आई -4 + 5i, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 - 4 -2, और ये कितना आ जाएगा +4i। देखिए आंसर आ गया, सिंपल है। और जैसे हम बताते हैं, देखिए मतलब कुछ नहीं किया, ब्रैकेट को तोड़ लिए और फिर घटा दिए। जैसे मान लो अगर हम देते हैं 1/2 - 3i घटे 4 + 2i, या मान लीजिए 4 + 2 बट्टा मान लो 3 है, मान लो ऐसा क्वेश्चन है, कैसा भी है बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, तो नॉर्मली बताइए क्या करें, यहाँ से 1/2 - 3i -4 अब -2/3i। अब यहाँ से क्या करें, ब्रैकेट तो तोड़ लिए, तो अब बताइए रियल को रियल के साथ कर देते हैं, तो 1/2 - 4 है ना, और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। चलिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 - 8/2 है ना, और ये हो जाएगा -9i - 2i/3। जानते जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो एक में से तो 8 घट सकता है, तो -8/2 हो जाएगा, और 9 और 2 कितना हो जाएगा -11/3i। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर, बोलिए हाँ या ना। देख लीजिए एकदम आराम से बन गया। चलिए अब आपका आते हैं थर्ड पे आते हैं, और हम लोग थर्ड में पढ़ने वाले हैं। थर्ड में क्या पढ़ने वाले हैं समझ रहे हैं, जोड़ घटाव के बाद किसका बारी है, तो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, या आप इसे क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 देखिए गुना कैसे करेंगे, है ना। तो गुना के लिए देख लीजिए, लेट यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, गुना अगर करना है बताइए तो कैसे करें, तो लेट z1 बराबर x1 + i/1 मान लीजिए, एंड z2 बराबर x2 + i/2 है ना। देन अब यहाँ से z1 z2 लाना है, बीच में कुछ नहीं है तो गुना है। देखिए गुना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, x1 + i/1 और ये है x2 + i/2। देखो बाबू गुना कैसे करेंगे, तो गुना करना है, यहाँ ब्रैकेट है, कैसे गुना करेंगे, तो x1 को इस दोनों से करेंगे जैसे बचपन में भी करते हैं, तो x1 x2 होगा प्लस, फिर इसका इससे करेंगे, x1 i/2 हो जाएगा प्लस, फिर इसका इससे करेंगे तो i/1 x2 हो जाएगा प्लस, और i का i से करेंगे तो i² y1/2। अब यहाँ से बताइए x1 x2 हो गया प्लस, इस दोनों में i कॉमन कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा x1 y2 अब प्लस हो जाएगा y1 x2। और ये भी जानते हैं आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो अब रियल रियल को एक साथ कर लीजिए, x1 x2 घटे y1 y2 है ना, ये एक साथ हो गया, प्लस i x1 y2 + y1 x2। देखिए कुछ भी आप कीजिएगा तो फिर भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ गया, कहाँ रियल आया, कॉम्प्लेक्स ही आ गया। जोड़िए घटाइए गुना कीजिए, कुछ भी कीजिए, भाग कीजिए, वही आ जाएगा।
ठीक है। गुना कैसे करते हैं, ब्रैकेट का गुना तो करते ही हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम देने जा रहे हैं, ज़रा सा समझिएगा। मान लीजिए 2 + i है और गुने 1 - 3i। मान लो ऐसा कुछ भी गुना है, दोनों तो कॉम्प्लेक्स ही है, तो कैसे गुना करेंगे, तो 2 का 1 से करेंगे 2 होगा, 3 दूना 6i + i और -3i², तो हो जाएगा 2। अच्छा i में से 6i घट सकता है, तो क्या आ जाएगा -5i और ये +3 आ जाएगा, तो 3 और 2 क्या आ जाएगा 5, क्योंकि i² -1 होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 ये प्लस कर दे, 3 2 5 -5 है। बोलिए क्लियर है। चलिए तो कुछ क्वेश्चन आपको हम देते हैं बनाने के लिए। अब अलजेब्रा में एक भाग बता है और अगले दिन इनवर्स पढ़ाएंगे और कुछ और चीज़ पढ़ाएंगे। मतलब अगले लेक्चर में आपको कंप्लीट हम कॉम्प्लेक्स का एक एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे। चाहे आप कोई भी बुक बना सकते हैं, NCERT KC से कोई भी बुक, एक क्लास एक लेक्चर आपका और लगेगा, ठीक है। और वो लेक्चर आपको मिलेगा कब मिलेगा, तो मैं बता देता हूँ। ये लेक्चर इसके बाद थर्ड जो लेक्चर मिलेगा वो 6 सितंबर 2024 6 तारीख को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी वीडियो लेट आने का रीज़न होता है, वीडियो अगर लंबा रहता है ना तो अपलोडिंग में बहुत टाइम ले लेता है, इसी के चलते लेट हो जाता है, ठीक है। चल लेकिन 6 तारीख को पक्का आएगा थर्ड लेक्चर। और आप लोग ज़रा सा हमें फीडबैक भी दे दीजिएगा। आइए आप लोग को लेक्चर कैसा लग रहा है, हमें फीडबैक बता दीजिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। चलिए जैसे कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं। 5 - i 2 - 4i। सेकेंड क्वेश्चन है 3 + i × 5 + 2i। थर्ड क्वेश्चन है 3 + 2i + 4 - i घटे 3 - 7i। चलिए जोड़ घटाव पे हैं, नॉर्मल 3 क्वेश्चन दिए हैं। आप लोग इसका आंसर बना करके और इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए यहीं तक रहने दीजिए। और अगला लेक्चर आपको कब मिलेगा, तो 6 तारीख को मिलेगा, सुबह में ही कोशिश कर देंगे 6 सितंबर को सुबह में आपको 7 बजे तक मिल जाए, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।